नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या किसी महिला को पति की संपत्ति और सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है, इस विषय पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मित्रों, महिलाओं के दो प्रकार के प्रश्न सामान्यतः ये रहते हैं कि क्या उसे अपने पति की संपत्ति में शादी के बाद अधिकार प्राप्त हो जाता है, और दूसरा ये कि यदि महिला का पति मर गया है या जिंदा नहीं है तो उसे क्या प्रॉपर्टी में अधिकार होगा तथा सास ससुर की संपत्ति में क्या उसे अधिकार प्राप्त होगा। इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। महिला को शादी के बाद उसकी पति की संपत्ति में सामान्यतः कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता है। उसे उस प्रॉपर्टी में जिसमें महिला शादी होकर आई है तथा उसके पति के साथ जीवन निर्वाह करने के उपरांत पति की यदि सेल्फ एक्वायर्ड कोई प्रॉपर्टी है, स्वयं अर्जित की गई संपत्ति, तो पति चाहे तो उसे पूरी संपत्ति भी वसीयत द्वारा दे सकता है। महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसका शेयर उसकी माँ अर्थात मृतक की माँ, उसके बच्चों तथा पत्नी में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार विभाजित होगा। पति की डेथ हो जाने पर उसकी माँ, पत्नी, बच्चे को प्रॉपर्टी का अधिकार उनके शेयर के अनुसार प्राप्त होगा। पत्नी और महिला के पैसे यदि उस प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं तो कोर्ट में उसे इस बारे में केस लगाकर अपने अधिकार के लिए क्लेम करने पर उसके शेयर के अनुसार उसको प्रॉपर्टी केस द्वारा दिलाई जा सकती है। जॉइंटली यदि पति पत्नी की कोई संपत्ति उनके द्वारा क्रय की गई है और वो कोर्ट में महिला बाद में केस लगाती है या उसके जीवन में केस लगाती है, तो उसे जितना उसने पैसा उसमें लगाया था वो उस पर अपना अधिकार क्लेम कर सकती है। केवल मेंटेनेंस उसको, महिला को पति से डाइवोर्स होने की स्थिति में प्राप्त करने का अधिकार है। परमानेंट एलिमनी के रूप में जो भी संपत्ति पति की है, यदि ऐसा उसको कोर्ट को लगता है, वो परमानेंट एलिमनी के रूप में उस संपत्ति में से भी या नगद में भी उसको महिला को कोर्ट दिला सकती है। भारत में जहाँ तक किसी भी पत्नी को या बहू को सास ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त है या नहीं, इस विषय पर पूर्व में शेयर्ड हाउस में उस महिला को रहने का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया था। बहू का सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता है। ये केवल व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि शेयर्ड हाउस में वो महिला निवास कर सकती है, उसे घर से बेदखल नहीं किया गया हो तब तक जब तक कि उसकी आगामी कोई व्यवस्था ना हो गई हो। इस प्रकार प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमन, हस्बैंड्स प्रॉपर्टी और सास ससुर की प्रॉपर्टी में मैंने सामान्य भाषा में आपको बतलाया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार ही ये व्यवस्था तय की गई है और इसी आधार पर प्रॉपर्टी राइट वुमन को प्राप्त हो सकता है। मेरा समय समय पर यह प्रयास है कि मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको जानकारी दूं। जैसा कहा गया है कि नॉलेज इज ए पावर, और विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी हर व्यक्ति को रहना आवश्यक है और जानना भी चाहिए। कोई व्यक्ति यह कहकर कि उसे कानूनी जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं ले सकता है। इस प्रकार मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।